हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सीपीएम की, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस के अंदर कि जो नेटवर्क एनालिसिस होता है ना, डायग्राम, ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस डायग्राम होता है, उसको सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। तो आज इनमें से हम फर्स्ट वाला मेथड शुरू करने जा रहे हैं, सीपीएम। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियोस नहीं एक बार देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेक कीजिएगा, आपका बेनिफिट होगा। आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी होगी शायद जो आपने पहले नहीं देखी होगी, तो एक बार उसको आप देख लीजिए, आप थ्रू आउट हो जाओगे कि कैसे कैसे ये बन रही है। ठीक है, तो आज हम क्रिटिकल पाथ मेथड के देखेंगे। हम बेस टोटली आज हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिकल एक्चुअल में ज़िंदगी में होता है ना, कहाँ पे काम आते हैं, उससे रिलेटेड आज हम देखेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले पता, हम थोड़ी डेफिनेशन देखेंगे जो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको जो डायग्राम है वो बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको आता है तो आपको सब कुछ आता है। जो डेफिनेशन होती है ये बेसिक्स ही होता है ज़्यादातर। तो नेटवर्क डायग्राम क्या होता है? ग्राफिकल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं उनका कॉम्बिनेशन करके एक हम डायग्राम बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं? नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है? देखिए, द पाथ विच इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। कहने का मतलब, जो हमको बता रहा हूँ मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा कोई भी प्रोजेक्ट को होने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट को होने के लिए का क्या मतलब हुआ? क्योंकि हम सीपीएम की स्टडी कर रहे हैं। तो सीपीएम क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। इसके अंदर क्या होता है, हमने जो पहले से काम किया रहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, ठीक है, कोई इंजन की असेंबली, कोई मशीन की असेंबली, कुछ भी हो सकता है, जो हमने पहले से काम हमने कर रखे हो, तो हमने उसका पाथ बनाना है कि वो हम अभी कितने दिन के अंदर कर सकते हैं। तो क्रिटिकल पाथ मेथड वो होता है। तो जहाँ पे भी वही बताया गया कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, मैक्सिमम टाइम जिसको हम बोल देते हैं। एक आपको एग्जांपल के साथ बताते हैं। देखिए, हमने एक एक्टिविटी की, हमने क्या किया, एक वॉल बनाई। ठीक है, क्या बनाई? वॉल, दीवार। दीवार बनाने के बाद हमने एक रूफ डाल दी इसके ऊपर, हमने कमरा बना लिया। रूफ बनाने के बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे? प्लम्बर भी लगाएंगे। ठीक है, प्लम्बर अपना काम करेगा। उसके बाद हम एक इलेक्ट्रिकल को भी बुलाएंगे, ठीक है, जो बिजली की फिटिंग करेगा, इलेक्ट्रिक जो होएगा, ठीक है, वो अपना काम करेगा। इलेक्ट्रिक बंदा जो होएगा, जो दोनों जब दोनों काम कर देंगे, तब हम क्या करेंगे? उसके अंदर जो प्लास्टर करवाएंगे। ठीक है, जो दीवार के ऊपर प्लास्टर करते हैं ना, तो वो करवाएंगे। सपोज कीजिए हमको दीवार बनाने के लिए 5 दिन लगे, 5 दिन हमको छत बनाने के लिए लग गए। प्लम्बर आया, उसने 10 दिन लगवा दिए। इलेक्ट्रिकल वाला बंदा आया, उसने 5 दिन लगवा दिए। तो प्लास्टर, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम जो दीवार के ऊपर प्लास्टर करवाना है तो कितने दिन के बाद करवा सकते हैं शुरू होने से। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 5 और 5, 10 दिन तो हमारी एक कमरा बनने में लग गए। ठीक है, तो 10 दिन इसके अंदर प्लम्बर लेगा, तो 5 दिन इलेक्ट्रिकल लेगा। ये दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 दिन, ये 10 दिन, अगर दोनों एक साथ भी काम कर रहे हो तो प्लम्बर ज़्यादा दिन लेगा, ये तो उसके बीच में ही हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, तो हम पहले 5 10 और 10 20, तो जहाँ हम कह सकते हैं कि हम प्लास्टर करने को 1 2 3 4, उसके बाद 6, तो टोटल हमारे पास 20 दिन। हम प्लास्टर कितने दिन के बाद कर सकते हैं? 20 दिन के बाद। जी, हमारे पास एक क्रिटिकल पाथ आ गया कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है प्लास्टर करने के लिए। ठीक है, अगर हम जे वाला मैथ फॉलो करें, पाथ 1 2 3 5 6, तो क्या होगा, प्लम्बर का काम नहीं पूरा हो पाएगा। प्लम्बर 5 दिन के अंदर आधा ही काम करेगा। ठीक है ना। तो अभी इलेक्ट्रिकल के पास, जो इलेक्ट्रिकल का काम करने वाला बंदा है, वो अपना काम 5 दिन से लेकर 10 दिन के बीच बीच में अगर कर ले, तो भी हमारा काम के लिए मैक्सिमम 20 दिन ही लगेंगे। ठीक है, अगर वो 5 दिन के अंदर काम करता है, अगर उसको 6 दिन 7 दिन 8 दिन या 10 दिन भी लग जाएं, तो भी हमारा जो प्लास्टर का काम है वो 20 दिन के बाद ही शुरू होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? ये वाला, जो मैक्सिमम टाइम वाला पाथ हो गया।
तो जो इसके पास प्रोविजन है इलेक्ट्रिकल के पास, जो इलेक्ट्रिकल हमारे इलेक्ट्रीशियन है ना, इलेक्ट्रीशियन के पास जो 5 दिन एक्स्ट्रा प्रोविजन है उसको हम बोलते हैं स्लैक। ठीक है, जो स्लैक होता है ना हम उसको बोलते हैं उसके पास कितनी प्रोविजन है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच अ पर्टिकुलर इवेंट, ये याद रखना कि ये जो स्लैक होता है ये इवेंट से रिलेटेड होता है। कैन बी डिले विदाउट डिलेइंग इन अ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कोई भी इवेंट अगर डिले हो रहा है विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कोई इवेंट डिले हो जाए, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिशियन जो आप 5 दिन की बजाय 10 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर कोई भी काम कर ले अपना, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, डिले कर रहा है अपने इवेंट को, बट जो आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो डिले नहीं हो रहा, तो क्या हो गया हमारे पास स्लैक। तो दोस्तों पता चल लग गया अभी क्रिटिकल पाथ एंड स्लैक क्या होता है। ऐसे दोस्तों एक होता है फ्लोट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। जो फ्लोट होता है वो 3 टाइप का होता है कि टोटल फ्लोट होता है, ठीक है, एक होता है फ्री फ्लोट, एक होता है इंडिपेंडेंट। जो फ्लोट होता है ना वो डिट्टो स्लेक की तरह होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क कितना है, जो स्लेक होता है जो इवेंट से रिलेटेड होता है, जो अपना फ्लोट होता है वो एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो टोटल फ्लोट होता है उसके अंदर 3 कंडीशन बन सकती है, जहाँ फिर प्लस आ सकता है, जहाँ फिर माइनस आ सकता है, जहाँ फिर 0 आ सकता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं बेसिकली रफ आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, आप स्लेक तक ही रखना। तो जब पॉजिटिव है इसका मतलब कि आपके पास जो रिसोर्सेस है वो सरप्लस है, ठीक है, तो आप उसको किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके पास रिसोर्स आपके क्या है, 10 दिन आप काम कर सकते हैं, आप इस बंदे को कोई और काम भी करवा सकते हैं ना इससे, ठीक है ना। नेगेटिव नेगेटिव कब आएगा, जब आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, जहाँ पे सरप्लस है, सरप्लस मीन्स के ज्यादा, नेगेटिव आ जाए तो आपके पास रिसोर्स कम है, आपको ये भी नहीं पता कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम सिर होना है कि नहीं, प्रोजेक्ट टाइम सिर होएगा कि नहीं होएगा, उसको टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना, इसका कुछ नहीं पता। जीरो, जीरो मीन्स कि आपके पास जो रिसोर्स है ना वो सुफिशिएंट है। सुफिशिएंट का कहने का मतलब कि आपका काम पूरा पूरा होएगा, ना आपके पास ज्यादा है ना आपके पास रिसोर्सेज कम है, ऐसे होता है फ्लोट। ठीक है, तो एक होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, जैसे कि ये वाला काम है, ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए 0 दिन लगेगा। अर्लीस्ट कितने जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 दिन। इस काम को हम रूफ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम 5 दिन ले सकते हैं ना, अर्लीस्ट कितने दिन, 5 दिन, ठीक है ना, वो होता है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, तो होता है लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एट विच एक्टिविटी कैन बिगिन विदाउट डिलेइंग अ प्रोजेक्ट। जैसे कि ये वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्टिविटी विदाउट डिलेइंग अ प्रोजेक्ट, आपके पास थोड़ा अलोएबल टाइम रहता है, ठीक है, अलोएबल टाइम। बिगन, देखिए एक्टिविटी कैन बिगन, हम एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है, प्लम्बर वाली जैसे आपको एग्जांपल दी थी। एक होता है अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम था, जहाँ पे फिनिशिंग टाइम। अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम इज द टाइम विच एक्टिविटी कैन एंड, हम किसी भी एक्टिविटी को मिनिमम, ठीक है, कितने दिन तक फिनिश कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे कितने दिन, 20 दिन आ रहा था, ठीक है। तो एक है लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम LF, LFT कैन बी एट विच एक्टिविटी कैन एंड विदाउट डिलेइंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है, हम उस एक्टिविटी को कितनी जल्दी फिनिश कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग अ प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं क्रैशिंग। ठीक है, क्रैशिंग क्या हो गया, CRASHING, क्रैशिंग। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर ये, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए आपने सपोज कीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था PERT एंड CPM के अंदर, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं इसके अंदर कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास ये कोई एक्टिविटी है, आपके पास डायग्राम है, ठीक है, क्रशिंग के अंदर क्या होता है, आपकी ये एक्टिविटी हो रही है ABCDEF, ठीक है, ये कुछ दिन भी लगवाएंगे,
ठीक है, जैसे कि 5, 4, 3, 7, 6, 1 दिन, ठीक है। जब ये इतने दिन लगवाएंगे इनकी कॉस्ट होगी, सपोज कीजिए ए एक्टिविटी 100 रुपीज़ की हो रही है पर डे, ठीक है। बी एक्टिविटी हो रही है जो अपनी हो रही है 400 की हो रही है पर डे। सी एक्टिविटी हो रही है 300 रुपया पर डे। डी एक्टिविटी हो रही है 1000 पर डे। एफ एक्टिविटी हो रही है कुछ भी हो सकती है, कुछ रुपीज पर डे के हिसाब से। ई एक्टिविटी कुछ रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। हमने क्या करना होता है क्रशिंग के अंदर, हम उन एक्टिविटीज को जहां पे एक्स्ट्रा स्लेक टाइम आ रहा है वहां से रिड्यूस करना है। देखिए कॉस्ट दो तरह की होती है, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट तो आपको मैंने ये बता दी। इनडायरेक्ट कॉस्ट, सपोज कीजिए आपने कुछ लेबर लगवाई हुई है, लेबर को चाय पानी पिलाने के लिए या फिर उनको खाना प्रोवाइड करवाने के लिए, ऐसे, या फिर आपने कोई जैसे मशीन ले रखी हो, उस मशीन का आपके ऊपर खर्चा पड़ रहा हो, ठीक है। ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत सारी होती हैं, ठीक है। वो आपकी पर डे के हिसाब से लगनी है। अगर जी आपका सी काम 7 दिन हो रहा है, ठीक है, तो आपकी सपोज कीजिए जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है 200 रुपया पर डे लग रही है। तो अगर आप सी काम को 4 दिन के अंदर कंप्लीट करवा लो तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, 800 रुपया। तो अगर आप 7 दिन के करवा रहे हो तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, 1400 रुपया। तो कहने का मतलब आपका 600 रुपया बच गया। तो ऐसे आपकी इंडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर 600 रुपया कम हो जाएगी इंडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो वो हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, क्रशिंग के अंदर, ठीक है। अगर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे भी ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता हमारे एग्जाम के अंदर। तो जो छोटा सा टॉपिक आता है सिर्फ 5 मार्क्स के अंदर, वो भी थ्योरी वाला, और साथ में के एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मेन एग्जाम्पल इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके देखते हैं सीपीएम की और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जी देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, एक नेटवर्क एनालिसिस के अंदर, ठीक है, सीपीएम में क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली हुई है। हम इसका सोल्यूशन करेंगे अब, ठीक है, कि क्रिटिकल पाथ मेथड हम कैसे निकालते हैं। जो क्रिटिकल पाथ होता है ना, वो हम कैसे निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। तो ये देखिए हमारे पास एक अलग तरह से न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिविटी बताई हुई है और उसका ड्यूरेशन बताया हुआ है। देखिए जहाँ पे एक्टिविटी के साथ प्रेसिडेंस नहीं बताया हुआ, साथ में एक्टिविटी के बता दिया उसका प्रेसिडेंस कौन सा है, ठीक है ना। कैसे इसको हम जब इसकी एक्टिविटी बनाएंगे तो कैसे बनेगी, देखिए हमारी एक्टिविटी कोई हो रही है 1 एक्टिविटी, ठीक है, 1 से 2 एक्टिविटी हो रही है, ड्यूरेशन उसका कितना है 3। 1 से सपोज कीजिए ये आपकी 1 है, ठीक है, 1 से एक्टिविटी हो रही है 2, 1 से एक्टिविटी कितनी हो रही है 2, और उसका ड्यूरेशन कितना है 3। तो वो हम 3 कहीं पे भी लिख सकते हैं जहां पे अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है दोस्तों। ऐसे करते हैं, पहले देखिए 1 से कितनी एक्टिविटी निकल रही है, 1, 2, 3 एक्टिविटी निकल रही है। ये देखिए हमने पहले 1 से एक एक्टिविटी निकाल दी, ये दूसरी वाली, और ये 1 से हमने 3rd एक्टिविटी निकाल ली, 3 एक्टिविटीज निकाल ली। ये हमारी थी 1, 1 से 2, 1 से 4, 1 से 7, ठीक है। एक्टिविटी यहाँ पे लिखी थी ना 1 से 2, 1 से 4, 1 से 7, से 2, 1 से 4, 1 से 7। तो ड्यूरेशन कितना था, इसका 3 था, इसका 2 था और इसका 1 था। ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्या है, 2 से एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है 3 तक, ठीक है। 2 से कोई एक्टिविटी निकल रही है कहाँ तक, 3 तक। तो कितना ड्यूरेशन लग रहा है, 3 का ही, ठीक है। फिर 3 से एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है 6 तक, ड्यूरेशन कितना लग रहा है, 2 दिन हो सकते हैं, 2 घंटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 3 से 6 तक, अभी 3 कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। 3 से कितना जाना है, 6 तक जाना है, ठीक है। सपोज कर लीजिए जहाँ पे हमने लिख लिया 6, कितना टाइम लग रहा है, 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 से 6 तक 2। आगे 4 से 5, कितना ड्यूरेशन, 4 का। 4 हमारा कहाँ पे है, जहाँ है,
4 से कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। ठीक है, 5 तक जा रहा है, हमने यहाँ पे लगवा दिया 5। ड्यूरेशन कितना हो रहा है, 4 का, तो हमने 4 लगवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद 4 से 8 तक, 4 से 8 तक जा रहा है, ड्यूरेशन कितना, 6 का हो रहा है। ठीक है, तो 4 हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे। 4 से 8 हमने यहाँ पे सपोज कीजिए लगवा दिए, और ड्यूरेशन कितना लग रहा है, 6 का, 6 का, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 से 6 तक, 5 से 6 तक जा रहा है, तो ड्यूरेशन कितना लग रहा है, टाइम 5 का। 5 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों 4 से 8 था ना, हाँ। 5 से 6 तक, 5 से 6 तक जा रहा है, ड्यूरेशन कितना लग रहा है, 5 का, तो हमने 5 लगवा दिया। इसको एरो जरूर डालना है दोस्तों, एरो के साथ फिर सही रहेगा काम। ठीक है, पता रहेगा कहाँ से हम कहाँ तक आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, 6 से 9 तक, ड्यूरेशन कितना है, 4 का। अभी 6 कहाँ पे है, जहाँ पे है, 6 से 9 जहाँ पे हमने लगवा दिए, 6 से 9। ठीक है, तो ड्यूरेशन हमारे पास कितना है, 4 का, तो हमने 4 लिख दिए। आगे 7 से 8 तक, 7 से 8 तक ड्यूरेशन कितने का है, 4 का। 7 से 8 तक ड्यूरेशन कितने का है, 4 का। 8 से 9, 8 से 9 ड्यूरेशन कितने का है, 5 का। 8 से 9 ड्यूरेशन कितने का है, 5 का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक डायग्राम बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, आपने अपने एग्जाम के अंदर भी ऐसे बनाना है दोस्तों। इसको पहली बार बनाएंगे तो ऐसे नहीं मान लेना कि हमारा सही बन गया है, इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक करना है कि आपके जो भी आपने एलोकेशन की हुई है आपको वैसा ही बना है। ठीक है, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हुआ होगा ना, उसको 1-2 बार जरूर चेक कर लेना है। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हमने क्या निकालना है, टाइम ड्यूरेशन, टाइम हमारा कितना कितना लग रहा है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे हमारे कौन कौन से पाथ बन रहे हैं। हमने जब एंड परफॉर्म में कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे 9 के अंदर, जहाँ पे एंड हो रहा है ना, तो हमने अपने नोड से टेल से लेके हेड तक जाना है। ठीक है, कौन कौन से पाथ हो रहे हैं उनको हम फॉलो करते जाना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ से शुरू किया, उसके बाद गए हम सेकंड तक, सेकंड के बाद हम गए थर्ड तक, थर्ड से सिक्स्थ, सिक्स से 9th, ये हमारा एक पाथ बन गया। ठीक है, और दूसरा पाथ कौन सा बन सकता है, ये वाला हमने बनाया 1 4, 1 4 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, तो एक पाथ हमारा ये बन सकता है। ठीक है, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 9 तक, तो एक पाथ ये बन गया। एक पाथ हमारा ये बन सकता है, 1 से हम गए 7 तक, 7 से गए 8 तक, 8 से गए 9 तक। ठीक है, जी दोस्तों डिपेंड करेगा आप जो भी आपका डायग्राम होगा। ठीक है, आप एक बार जब उसको देखोगे ना अच्छी तरह से, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कौन कौन से पाथ देखो बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड पॉसिबल है, कहाँ कहाँ से आप जा सकते हो शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, तो जी हो गए। फिर इसके अंदर हम देखेंगे जितना भी टाइम ड्यूरेशन लग रहा है उन सभी को ऐड करना है। जैसे 1 से 2 कितने जाना लग रहा है टाइम, 3 का, तो 3 प्लस 2 से 3, 2 से 3 जाने को 3, 3, 3 से 6 आने को 2, 3 से 6 आने को देखे 2 लिख दिया, 6 से 9 आने को 4। ठीक है, इसका सबमिशन करेंगे, 3 और 3 6, 7 8, 8 और 4 12, तो ये हमारे पास कितने आ गए, 12। तो ऐसे नेक्स्ट देखेंगे 1 से 4, 1 से 4 कितने जाने के लिए 2 लगे, फिर आगे 4 से 5, 4 से 5 जाने के लिए 4 लगे, 5 से 6 जाने के लिए 5, 6 से 9 तक जाने के लिए कितने लगे, 4। तो इसका ऐड कर देंगे, 4 5 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ठीक है, फिर 1 से 4 तक 2, 4 से 8, 4 से 8 तक 6, 8 से 9 तक 5। ठीक है, ऐसे ही इसका सबमिशन कर देंगे, 1 से 7 1, 7 से 4 सॉरी 7 से 8 जाने के लिए 4, 8 से 9 5,
ठीक है, 6 7 8, 8 और 5 कितने बन गए अपने 13, 4 और 1 5, 5 और 5 10। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमको इससे क्या पता चला कि जो हमारा ये 15 आ रहा है ये मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, जो ये 15 आ रहा है ये हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है, तो ये ही हमारा क्या बनेगा, क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। क्रिटिकल पाथ कौन सा बन जाएगा, 1 से 4 5 6 9, 1 से 4 5 6 9 हमारा जो जो भी क्रिटिकल पाथ होगा। फिर आप उसको ऐसे एग्जाम के अंदर भी डार्क करना है, एक अलग से डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसको ऐसे डार्क कर लेना है, तो एग्जामिनर को पता चल पड़े कि इसका बंदे का कौन सा जो पाथ है वो बन रहा है एक्यूरेट, जो हमारा क्रिटिकल पाथ बन रहा है। तो इस डायग्राम को हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर फिर बनाएंगे। ठीक है, तो जी देखिए दोस्तों, ये हमको देखने में दूर से पता चल रहा है ना कि हमारा जो पाथ बन रहा है कौन सा बन रहा है। कहने का मतलब है इसमें ना जो हमारा टाइम ड्यूरेशन आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। तो एग्जामिनर यही आपका चेक करेगा कि आपका जो पाथ बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, जब ये पाथ बन जाए तो उसके आगे फिर एक नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमारा आंसर आता है, जिससे हम देखते हैं हमारा जो आपको मैंने बताया था ना कि ये वाला अर्लीस्ट टाइम लीस्ट टाइम क्या होता है। ठीक है, ये सभी अभी हम ये वाला निकालेंगे कि ये हमको कैसे पता चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमने एक बार डायग्राम फिर बना लिया कि हमको दिक्कत ना है। देखिए आपकी बुक में बहुत सारी कैलकुलेशन दी रहेगी, ठीक है ना, वो भी मेथड सही है, लेकिन आपको मैं बेसिक से बताऊंगा कि कौन कौन सा कैसे इसका हम देखते हैं कि कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता। ठीक है, जहाँ पे भी आपका ये इवेंट बन रहा है, ठीक है, सर्कल बन रहा है, नोड बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना, दो वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, देखिए आप उसको ऐसे बॉक्स बना के लिख लीजिए। ठीक है, जहाँ फिर आप उसको नाम दे दीजिए ई और एल। ठीक है, कुछ भी आप किसी भी तरह दे सकते हो, तो मैं जो ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ मैं उसके एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, हर बार यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू हमने देनी रहती है। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, हमको वैल्यूज का पता लग जाता है। ठीक है, आप दूसरी तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं लेकिन हमेशा ऐसे बॉक्स बनाता हूँ, जितनी बार मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आपको भी अभी पता चल जाएगा कि कितना अच्छा रहता है बॉक्स बना के करना। ठीक है, जितने भी बन रहे हैं नोड वहाँ पे हमने बॉक्स बना लिए। देखिए अभी अभी हमने टाइमिंग शुरू करनी है। इसकी टाइमिंग कैसे शुरू करनी है, जहाँ पे वन एक्टिविटी को परफॉर्म होने के लिए कितने दिन लगते हैं 0। पहले हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो क्या करना है, ये ऊपर वाला जो बॉक्स है वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर हमने उधर से इधर को आना है, तो हमने उसके बाद फिर वो नीचे का बॉक्स जो फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे 0 लग रहा है। ठीक है, तो 1 से एक्टिविटी 2 होने के लिए कितने दिन लगेंगे, 3 दिन, तो हमने यहाँ पे 3 दिन लिख दीजिए। ठीक है, 2 से 3 काम होने के लिए कितने दिन लग सकते हैं मैक्सिमम, देखिए 3 दिन से तो लगवा के हमारा ये दूसरे नंबर वाला काम है वो पूरा होगा, इवेंट पूरा होगा। ठीक है, दूसरे इवेंट के बाद तीसरा इवेंट पूरा होने के लिए फिर 3 दिन चाहिए। 3 और 3 कितने दिन बन गए टोटल, 6 दिन। ठीक है, अभी वो तीसरे दिन के बाद जो 6th इवेंट है उसको होने के लिए 2 दिन और ऐड होंगे उसके अंदर। लेकिन जहाँ पे हम ये नहीं लिखना कि 2 दिन लिख के जहाँ पे 8 कर देने, नहीं, ऐसे गलत हो सकता है। पहले हमने यहाँ से कैलकुलेशन करनी शुरू करनी है। ठीक है, जहाँ पे भी 2 स्ट्राइक हो रहे हैं ना एक साथ, तो हम फिर पहले यहाँ पे शुरू करेंगे। 1 से 4 होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 दिन, तो हमने 2 लिख दिए। 4 से 5 होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 4 दिन, 4 और 2 कितने दिन, 6 दिन। ठीक है, आगे 6th इवेंट होने के लिए 6 और 5 11 दिन। अभी देखिए हम अगर इस पाथ को फॉलो करते तो हमारे 11 दिन लग रहे हैं। अगर हम जहाँ पे 8 दिन लिख देते तो हमारा पूरे का पूरा जो नेटवर्क डायग्राम है वो गलत हो जाता। ठीक है, तो अभी 6 और 5 कितने दिन, 11 दिन, तो हम इधर 11 दिन लिखेंगे, मैक्सिमम वाला लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम नीचे वाला भी देख लेंगे। जहाँ पे इवेंट पूरे होने के लिए 1 दिन लग रहा है तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक होने के लिए 4 और 1 5 दिन, नहीं, पहले हम यहाँ से देखेंगे। 4, यहाँ पे 2 दिन लग रहे हैं और 6 दिन, टोटल कितने दिन हो गए हमारे पास, 8 दिन, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है ना, 6 और 2 8 ही बनते ना, 8 लिखेंगे।
अगर जहाँ से देखते 4 और 1 5 तो 5 लिखना पड़ता, तो वो हमारा गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे 8 दिन हो रहे हैं, अभी 11, जहाँ पे अभी बात करनी सभी हो गया कंप्लीट, और जहाँ पे 11 और 4 कितने हो रहे हैं 15, जहाँ पे हम 15 लिखें, जहाँ फिर 8 और 5 13 लिखे, तो मैक्सिमम कौन सा है 15, हम मैक्सिमम लिखेंगे कि 15 दिन। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन आ गया। ठीक है, जो हमको क्या बताता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, कि हम सपोज कीजिए जो 6 वाला इवेंट है, हम इसको जल्द से जल्द कितने दिनों तक स्टार्ट कर सकते हैं, 11 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। हम इवेंट नंबर 8 को जल्द से जल्द कितने दिन के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, 8 के दिन। 9th इवेंट हमारा कब पूरा होगा, 15 दिन के बाद। ठीक है, ये हमारा था क्या, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अभी हम देखेंगे अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, हम इसको कितने दिन जल्दी से फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 है, हमको 15 पता तो है ही 15। ठीक है, जैसे हम इधर को आए थे, अभी हम बैक जाएंगे। बैक कैसे जाएंगे, देखिए 15 लग रहे हैं। ठीक है, 15 में से 4 गया तो कितना रह गया हमारे पास, 14। ठीक है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, सॉरी 15 में से 4 गया तो हमारे पास 11। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे 11। ठीक है, 15 के बीच में 5 निकाल दे तो हमारे पास कितने लिख देंगे, जहाँ पे 10। ठीक है दोस्तों, आपको एनालिसिस करके बाद में बताता हूँ, पहले पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, 11, अभी 11 के अंदर जब 2 निकालेंगे तो कितना बच के आ गया, 9, तो हम इधर 9 लिख देंगे। 11 के अंदर जब हम 5 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो अभी हम 6 के अंदर जब 4 निकाल देंगे तो कितने बन जाएंगे, 2। 9 के अंदर 3 निकाल देंगे तो हमारे अंदर कितना बच जाएगा, हमारे पास 6। ठीक है, तो आगे क्या है, अगर 6 में से 3 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 6 में से 3 निकाल दिए तो हमारे पास 3 बच रहा है। लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे, जहाँ से देखेंगे 2 के अंदर 2 निकाल देते तो 0, जो मिनिमम आ रहा है। जब यहाँ पे जा रहे तो हम क्या लेंगे, मैक्सिमम वाला, जब यहाँ से आ रहे तो क्या कौन सा लेंगे, मिनिमम वाला। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से देख लेंगे एक बार, 10 में से 4 गया, कितना बच गया हमारे पास, 6, तो जहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा नेटवर्क डायग्राम पूरा। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, अभी एक बार गौर से देखना दोस्तों, जहाँ पे भी ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो वही हमारा क्रिटिकल पाथ नहीं था क्या। ठीक है ना, जहाँ पे वैल्यूज सेम आ रही है, जैसे 15 11 11 6 6 2 2 0 0, यही हमारा क्रिटिकल पाथ था ना। तो इससे क्या पता चलता है, जहाँ पे भी वैल्यूज सेम आएगी वही हमारा क्रिटिकल पाथ होएगा। ठीक है, जैसा कि हमने जहाँ पे भी देखा था ना, क्रिटिकल पाथ हो रहा था पूरा, तो ऐसे ही ये वाला हो गया। तो अभी गौर से देखिए, जहाँ पे हमको क्या बता रहा है, जहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमको ये पता लग रहा है कि हम इसको अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी 8 दिन के अंदर शुरू कर सकते हैं। ये 8 वाला इवेंट है, अगर हम 2 दिन लेट भी हो जाएं किसी भी कारण, ठीक है, तो हम 10 दिन के अंदर अंदर अगर इसको हम शुरू करके हम अपना काम कर लें, तो भी हमारा जो एंड के अंदर काम है वो पूरा हो जाएगा, हमारा जो फाइनल काम है वो डिले नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर इलेक्ट्रिकल की एक एग्जाम्पल ली थी ना, जो इलेक्ट्रिशियन था, वो क्या कर रहा था, 5 दिन उसको दिए थे काम करने के लिए, तो हमारा क्या आ रहा था 10 दिन। अगर हम उसका काम 5 दिन तक नहीं होता, वो 5 से 10 दिन के अंदर काम कर लेगा, तो जो हमारा फाइनल वर्क है, फाइनल प्रोजेक्ट है, वो डिले नहीं होगा। तो ऐसे हमको यहाँ से पता लग रहा है कि जो हमारा इवेंट नंबर 8 है वो 8 दिन तक तो हम शुरू कर ही देंगे। ठीक है, अगर वो सपोज कीजिए किसी कारण 8 दिन तक नहीं शुरू हुआ, वो 9th या फिर 10th डे को भी शुरू हो गया, तभी भी हमारा जो फाइनल काम है वो डिले नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, जो इवेंट नंबर 7 है, ठीक है, वो 1 दिन ले रहा है होने के लिए। ठीक है, अर्लीस्ट जो जल्दी से जल्दी काम उसका कर सकते, अगर वो 6 दिन तक नहीं होता तो भी हमारा काम डिले नहीं होगा। तो हमको ये बता रहा है। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं, इवेंट नंबर 3, जी हम 6 दिन के अंदर हमारा इवेंट शुरू हो जाएगा अगर कंडीशन सही रही तो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन,
ठीक है। अगर 9 दिन तक उसका वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ तो हमारा काम डिले हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो जी हमको नेटवर्क डायग्राम ये बताता है, जो आपको मैंने बताया था कि अर्ली स्टार्ट टाइम होता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है। ठीक है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या बन गया, तो जो इसके अंदर का डिफरेंस है, जैसे इसके अंदर 2 दिन का डिफरेंस है, जहाँ पे 3 दिन का, जहाँ पे भी 3 दिन का, क्या क्या जी हमारे पास अलोएबल टाइम है। अगर हमारा इतना थोड़ा डिले भी हो जाए तो भी हमारा जो फाइनल वर्क है वो डिले नहीं होगा। ठीक है ना। तो यही था हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ लग गया होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देखते हैं इसका ही। तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने पहले से डायग्राम बना के रख लिया। आपको क्वेश्चन आया होगा, आप ऐसे नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे उसका। आई होप आपको अभी ये तो बनाना आ गया होगा, इसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम सीधा देखते हैं कि इसका टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे पास टाइम होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि ऐसे हम बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर तो ये देखिए दोस्तों, हमने बॉक्स बना लिए। ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट है, हम क्रिटिकल पाथ भी देखना है अपना क्या कौन सा बन रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, 0 से। ठीक है। 0 से ए एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद 2 एक्टिविटी होने के लिए कितने दिन का टाइम है, 6 दिन का। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। 6 के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म होने के लिए 2 से 3 कितना टाइम लग रहा है, 2 दिन का। 6 और 2 8, हम इधर 8 लिख देंगे। ठीक है। थर्ड से 6th एक्टिविटी होने के लिए हमारे को कितने दिन की रिक्वायरमेंट है, 4 दिन की। 8 और 4 कितने होते हैं, 12, तो हम इधर 12 लिख देंगे। अभी 12 दिन हो गए। और 6 से 9th एक्टिविटी होने के लिए डी एक्टिविटी होएगी ना, 6 से 9 जो हमारे पास पाथ है, तो डी एक्टिविटी होने के लिए 10 दिन चाहिए। 12 और 10 22, हम इधर 22 लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर ये वाला भी जा रहा है। तो हम बाद में देखेंगे कौन सा हो रहा है परफॉर्म। ठीक है। तो हम अभी ये देखेंगे, यहाँ पे 6 था, 6 और 4 कितने बनते हैं हमारे पास, 10, तो हम इधर 10 लिख लेंगे। ठीक है। 10 के बाद 4 और 7, इसके अंदर जाने के लिए कौन सी एक्टिविटी हो रही है हमारे पास, एफ एक्टिविटी। कितने दिन लग रहे हैं, 7 दिन। 10 और 7 17। ठीक है। ऐसे जी एक्टिविटी परफॉर्म होएगी 7 से लेकर 8 तक, तो 17 और 5 कितने बनते हैं, 22, तो हम इधर 22 लिखेंगे नहीं अभी, क्योंकि हमारे पास जे भी एक एक्टिविटी हो रही है। तो हम ऐसे साइड पे लिख लेते हैं थोड़े 22 अगर बन रहे हैं तो। पहले जे वाला चेक करेंगे। आई एक्टिविटी 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो रही है, तो जहां पे कितने लिख हो जाएंगे, 2। ठीक है। 2 और 10 कितने, 12, लेकिन हमारा हमने मैक्सिमम लेना है। आपको बताया था ना, जब यहां से यहां तक जाना है तो हमने मैक्सिमम लेना है, तो जब वहां से यहां पर आना है तो हमने मिनिमम लेना है। ठीक है। तो जहां पे हमारा 22 बन जाएगा। ठीक है। तो अभी 22 और 4 कितने बनते हैं, 26। अगर हम यहाँ से जाके देखें तो यहाँ पे 26 बनेंगे ना। 22 और 8 से 9 जाने के लिए 4, और 22 और 8 26, 12 और 10 22, 26 ज्यादा है ना, तो हम यहाँ पे 26 लिख देंगे। ठीक है। 26 के बाद 10 और कितने, टोटल 36, तो हमारे 36 डे मैक्सिमम है। तो हमारा ये जो डायग्राम है ना, ये जो काम होएगा ये 36 दिन के अंदर पूरा होएगा, जी हमको ये बताता है। ठीक है। तो अभी हम बैक आएंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे 36 ऐसे लिख देंगे और 10 निकाल देंगे तो 26, तो आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट होएगा नीचे को और ऊपर की तरफ। ठीक है। 26 में से 10 गए, कितने बच गए हमारे पास, 16, तो हमने 16 इधर लिख दिए। 16 के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, 16 से 4 माइनस कर दिए, कितने, 14। 14 में से 2 माइनस कर दिए, कितने रह गए हमारे पास, 12। 12 में से 6 को माइनस कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 एक्टिविटी पूरी हो रही है ना, तो हम देखेंगे पहले कौन सी हो रही है। जहाँ पे भी अभी हम लिख नहीं सकते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्टिविटी ऐड हो रही हैं। तो पहले हम जहाँ देख लेंगे कितना, 26 के अंदर 4 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बच के आ रहा है, 22, तो हमने इधर 22 लिख दिए। ठीक है। और उसके बाद 22 के अंदर 5 निकाल दिए तो हमारे पास कितने बच रहे हैं, 17, तो हमने इधर 17 लिख दिए। 22 के अंदर 10 निकाल दिए तो हमारे पास कितने बच के आ रहे हैं, 12, तो हमने इधर 12 लिख दिए। ठीक है। 12 के अंदर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10,
तो इस जहाँ से आ रहा था 6, तो दोनों कोई नहीं अभी मैच हो रहा। तो अभी हम यहाँ वाला पाथ फॉलो पूरा करके देखेंगे। 17 में से 7 गया तो हमारे पास कितना बच के आ गया 10। 10 में से 4 गया, हमारे पास कितना बच के आ रहा है 6। तो हमने आपको बोला था कि मिनिमम लेना है, तो यहाँ पे 6 आएगा, 12 नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है, हमने मिनिमम लेना है ना, इसलिए यहाँ पे 6 आएगा। 6 में 6 गया तो 0। तो ये हमारा बन गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने इसके अंदर क्रिटिकल पाथ वो कैसे देखना है, जैसा कि हमने बताया था कि जो सेम आ रहा है, ठीक है, ये वाला सेम आ रहा है, उसके बाद ये 22 वाला सेम आ रहा है, उसके बाद ये 17 वाला सेम आ रहा है, फिर ये 10 वाला भी सेम आ रहा है, तो ये 6 वाला भी सेम आ गया, तो फिर ये 0 वाला भी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा बन गया 1, 1 के बाद गया 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ठीक है, ये हमारा कौन सा है क्रिटिकल पाथ, जो ही हमारे मेथड का भी नाम है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा CPM। तो टाइम ड्यूरेशन तो आपको पता ही है 36 डे लगेगा जैसे हम गए हुए थे। तो इस डायग्राम से हमको क्या पता चलता है कि जो हमारी एक्टिविटी 6 है, ठीक है, उसको हम जल्द से जल्द 12 दिन तक शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डिले भी हो गया किसी कारण, तो हमारे पास 4 दिन और पड़े हुए हैं। ठीक है, स्लैक डे जिसको हम स्लैक वैल्यूज कहते हैं, 4 दिन। ठीक है, 16 दिन तक। 12 से 4 कितने का डिफरेंस है 4 का, तो मतलब 4 का स्लैक डे है, स्लैक दिन है हमारे पास 4 दिन। तो अगर हम 12 दिन में वो काम नहीं पूरा कर सके, ठीक है, तो हम 16 दिन के अंदर भी शुरू कर दे तो भी हमारा फाइनल काम है वो डिले नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये बताता है जो थर्ड एक्टिविटी काम है, इवेंट है। थर्ड इवेंट क्या बताते हैं, अगर हम थर्ड इवेंट 8 दिन तक पूरा हो जाए, शुरू हो कर ले तो ठीक है, अगर 8 दिन में पूरा नहीं होता तो 14 दिन, दोनों में डिफरेंस कितना 6 का। अगर वो 6 दिन डिले भी हो जाए तो भी हमारे फाइनल प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो टाइम पर पूरा होएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्रिटिकल पाथ है ये तो हमको ये बताता है कि हमारा ये काम इतने दिन में ये पूरा होना ही चाहिए, ये मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक है ना, तो जो पूरा करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा कि CPM क्या होता है। ठीक है, CPM की पूरी हिस्ट्री से लेके पूरा हमने देख लिया, 2 न्यूमेरिकल भी करके देख लिए। तो हमने देख लिया टाइम आप कैसे इसके अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने इसके अंदर बता दिया, एक और एग्जांपल होती है क्रशिंग की वाली, उसकी भी थोड़ी आपको इंट्रोडक्शन दे दी। आई होप आप अभी तक जो क्रशिंग के अंदर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका छूट नहीं सकता। ठीक है, बेसिकली यही पूछा रहता है। एग्जामिनर ने सिर्फ आपका ये देखना है कौन सा आपका मेथड बन रहा है, तो आपकी ये वैल्यूज देखनी है। ठीक है, और आपने बहुत सारी कैलकुलेशन करके रखी, एग्जामिनर ने वो कुछ नहीं देखना। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, ये वाला अगर आपने करना हो तो आपकी बुक के अंदर बहुत सारे मेथड दिए रहेंगे, जैसे कि ऐसे बोल दिया रहेगा कि जैसे यहाँ पे E4 है, E4 के अंदर ऐड करो F7 प्लस, ऐसे कुछ भी ऐसे बहुत सारा कैलकुलेशन दी रहेगी। उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको ये देखिए वैसा बताया ना, आप ऐसे ही एग्जाम के अंदर करना, ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क मत करना, टू द पॉइंट लिखना। एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि आपको ये सोल्यूशन आता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, इनफ। तो अपना टाइम बचाना एग्जाम के अंदर, बस यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट